हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुई इस वेशभूषा में, तो उसका ख़ास कारण है कि कल 15 अगस्त है और मैं आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और गाइस, और आज मैं आपके सामने अपनी इस वेशभूषा में इसलिए आई हूँ कि मैं आपको हमारे उत्तराखंड के बारे में जितनी मुझे नॉलेज है उतना मैं थोड़ा बहुत आपको बयां कर सकूं। ये हमारे उत्तराखंड की मेन वेशभूषा है, संस्कृति है। तो ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से ही चली आती है। इसका प्रचलन हमारे हर शुभ काम में होता है। तो गैस, मैंने आज ये इसीलिए डाला है कि कल 15 अगस्त है और हमारी नज़र में 15 अगस्त बहुत शुभ दिन है। तो इसीलिए गैस मैंने ये डाला है ताकि आपको हमारे शुभ दिन के लिए शुभकामनाएँ दे सकूँ आपको। गैस, आपको बताती हूँ, उत्तराखंड देश का 27वां राज्य है बना था जब। तो ये 1955 से 1994 तक इसमें बहुत कड़ा संघर्ष रहा। हमारे उत्तराखंड वासियों ने बहुत अपनी जान की कुर्बानी दी। तो इसलिए ये 9 नवंबर 2000 को ये राज्य अलग बना, उत्तर प्रदेश से अलग बना। इसके लिए बहुत आंदोलन हुए, हमारे बहुत से भाइयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमारी बहनों ने भी, माताओं ने भी बढ़ चढ़ के संघर्ष में भाग लिया। तो 2006 में इसका नाम बदला गया, जहाँ पहले इसका नाम उत्तरांचल था, फिर इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। तो गाइज़, और ये हिमालय क्षेत्र के आधार पर 11वां राज्य पड़ता है और करीब 62 साल का संघर्ष रहा है इसमें। तो हमारे भाइयों ने बहुत कुर्बानी दी, इसमें बहुत मेहनत करी गाइज़, इसीलिए ये उत्तराखंड अलग से एक राज्य उभर के आया। और गाइज़, मेरा मानना है कि हमारा राज्य बहुत प्यारा है, पर्यटक स्थल भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो गाइज़, हमारा यूपी से हमारा वेशभूषा बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो हमारा रहन सहन खान पीन बिल्कुल उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग था। इसलिए हमारे भाइयों ने, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसके बाद ही ये यूपी से अलग हो सका। तो गाइज़, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा उत्तराखंड किसी भी मामले में पीछे है, हर क्षेत्र में आगे है। चाहे आप देखिए, देश के जवान उत्तराखंड से ही सबसे अधिक जाते हैं। हमारे हर उत्तराखंड के हर एक घर का मेंबर ज़रूर देश के जवान भर्ती में होता है, चाहे वो जल सेना लगा लो, थल सेना लगा लो, वायु सेना लगा लो। हम लोग हर क्षेत्र में अपनी अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और हम पहाड़ी हैं तो हमें इस बात का बहुत गर्व है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम खुश हैं, कि हम खुशी हैं होनी चाहिए कि हमने देवभूमि में जन्म लिया है। तो हमारी मातृभूमि है ये। तो हमें बहुत गर्व भी है इस बात का कि हमने यहाँ जन्म लिया। तो और अपनी संस्कृति, रीति रिवाज से हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होती है कि हम उत्तराखंड से हैं। हमें उत्तराखंड, हम गर्व है हमें कि हम उस राज्य से हैं कि जहाँ माता सीता, माता सती और ऐसी महान महान नारियां ने यहाँ अपने योगदान दिया, हर क्षेत्र में दिया। यहाँ हर महिला, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि महिलाएं भी बहुत हर चीज़ में आगे हैं। तो गाइज़, मुझे तो लगता है कि हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा राज्य है। और मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है, हमारा पूरा देश ही बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तराखंड बहुत ही अच्छा है। संस्कृति में ले लीजिए आप, सभ्यता में ले लीजिए आप, किसी चीज़ में भी ले लीजिए, यहाँ अतिथियों का बहुत सम्मान होता है। अब अतिथि देवो भव करके इनको सम्मानित किया जाता है। तो गैज़, हमारा यहाँ हिमालय है, जहाँ जहाँ के बारे में बताना, आपको क्या बताएं, आपको बताइए हिमालय के बारे में। तो गाइस, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड बहुत बेस्ट है। रीति रिवाज, संस्कृति, लोक नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध हैं और यहाँ की बोली अलग है। आप बोलेंगे तो आप शायद समझ जाएंगे। मुझे भी आती है अपनी बोली, मैं बहुत बोलती हूँ। और अब एक्चुअली में अपने घर में तो हम पहाड़ी में ही बात करते हैं। पहाड़ी में हमारे वहाँ 3 प्रकार के होते हैं अधिकतर, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। तो जिसमें से हम कुमाऊनी से आते हैं। तो हमें गर्व है कि हम पहाड़ी हैं।
और ये हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, हमारा कल्चर है। तो ये हमारे वहाँ तो आपको मैं अब धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊँगी अपनी पहाड़ियों के बारे में। हम दिल के बहुत साफ़ होते हैं, दिल में किसी के लिए छल कपट नहीं रखते हैं, कोई राग द्वेष नहीं रखते हैं और सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। लेकिन तब तक जब तक कि सामने वाला हम पे कभी अटैक ना करे। और यदि अगर बाहर से कोई शत्रु हम पे अटैक करता है तो नहीं जी, हम तो बहुत पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पहाड़ बहुत हैं। तो गाइज़ मैं आपसे इसलिए कहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा स्टेट है। यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत, हसीन वादियाँ हैं, यहाँ देवताओं के निवास है, देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ स्वयं भगवान भी इंसानों में अवतरित होते हैं और वो खुद बता देते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। आपको यकीन नहीं होगा ना गाइज़, तो आप यहाँ आके देखिएगा, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ जी ये बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत अच्छा स्टेट है। हमें गर्व है अपनी संस्कृति पे, रीति रिवाज पे। ऐसा नहीं कि हम किसी भी वेशभूषा पे गलत कहें कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। लेकिन हमारा रीति रिवाज, हमारा कल्चर सबसे बेस्ट लगता है हमें। हमें गर्व महसूस है कि हम इस जन्मभूमि में जन्म लिया हमने, इसी मातृभूमि में जन्म लिया है। इसी मातृभूमि में बलिदान होना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो गाइज़ मैं चाहूँगी कि मेरा जब भी जन्म हो तो उत्तराखंड की भूमि में ही हो और मैं यहीं जन्म लूँ। और अगर देश के लिए मरने की बात आए तो गाइज़ मैं सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि हम स्त्रियाँ पीछे हैं, हम स्त्रियाँ भी आगे हैं बढ़ चढ़ के, क्योंकि हर स्त्री एक नींव होती है किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो हम वो नींव हैं, हम समझ सकते हैं हम अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को अच्छे रीति रिवाज, अच्छे संस्कार सिखाएं तो कल वो देश आगे चल के देश के ही काम आएंगे। तो हर गृहिणी गृहिणी भी कोई कम नहीं होती है, क्योंकि उसके पास सारी ही आधारशिलाएं हैं अपने बच्चों को बताने की, अपने कल्चर के बारे में बताने की, अपने देश के बारे में बताने की। वो तभी बता सकती हैं जब उनको खुद स्वयं नॉलेज हो। जब उन्हें कोई जानकारी नहीं गाइस तो क्या बताएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि हर गृहिणी को अपने रीति रिवाज, कल्चर, अपने देश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो गाइस इसलिए मैंने आज का ये विषय चुना और कि उत्तराखंड के रीति रिवाज, वेशभूषा के बारे में बताना चाहा आपको। और गाइस आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या लगा। तो मैं आपको फिर मिलूँगी नए व्लॉग में। तो गाइस इसके साथ मैं समाप्त करती हूँ अपने विचार। बाय।